हेलो एवरीवन, दिस इज शानी कानिक, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और बच्चों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि एग्जाम वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, साल भर, 2 साल, 3 साल, वो आपकी कुछ मोमेंट्स की वजह से वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपका उस दिन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और किसी भी कारण से थोड़ा सा भी पैनिक या फिर डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में ना आए, इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना है आपको। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें बताऊंगी। ध्यान से आज एंड तक सुन लो फाइनली, फिर इसके बाद कोई कंफ्यूजन मत रखना, बस अपना रिवीजन करते जाओ और सीधे एग्जाम सेंटर पे जाके ये सारी बातें फॉलो करके बढ़िया से पेपर दे के आओ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ एनटीए की क्या गाइडलाइंस है, आप लोगों को उस दिन क्या क्या किस तरीके से होगा वो पहले सबसे पहले सुन लो। तो देखिए, आप लोगों के जो गेट्स होंगे वो 2 घंटे पहले खुल जाएंगे कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम के, और 1:30 बजे आपकी लास्ट एंट्री का टाइम रहेगा। 1:30 के बाद किसी भी हालत में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो आपका सेंटर कहां आया है उस हिसाब से आपको अपने घर से निकलना है। फिर उसके बाद टाइमिंग तो आपको पता ही है, 2 से 5:20 रहेगी और लास्ट एंट्री 1:30 बजे है। ठीक है, इसके पहले 1:15 पे क्या होगा, 1:15 पे आपको अपनी सीट्स पे बैठने दिया जाएगा। ठीक है, आपको सीट्स अलॉट हो जाएंगे, मतलब आप जाएंगे अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर 1:30 बजे से 1:45 तक, सो 1:30 से 1:45 तक कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी, इन्विजिलेटर्स आपके एडमिट कार्ड वगैरह चेक करेंगे और फिर उसके बाद 1:45 पे बुकलेट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन इन्विजिलेटर जब तक ना बोले आपको कुछ भी अपने मन से वहां पर नहीं करना है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, अदरवाइज आपको वहां से निकाला जा सकता है। तो इंस्ट्रक्टर, इन्विजिलेटर जो जो वहां पे बोल रहे हैं बस उनकी बात वहां पर सुननी है आपको। देन 1:50 PM पर आपका जो कुछ भी आपको टेस्ट बुकलेट में आपका सारा रोल नंबर वगैरह फिल करने के लिए टाइम दिया जाएगा और फिर 2 बजे करेक्ट आपका एग्जाम शुरू होगा और 5:20 तक वो चलेगा और इसके बाद तुरंत आपसे OMR ले ली जाएगी। अब देखिए, आप लोगों को वहां पर अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, ये तो आपको पता ही है, ये वाजिब सी बात है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग होती रहेगी। फिर उसके अलावा आप लोगों को वहां पर जो रूम अलॉट हुआ है वहीं पर जाना, इधर उधर मत चले जाना, अदरवाइज वो भी उस पे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेते। तो ध्यान से सब अपना अपना रूम नंबर ले देख के वहां पे पहुंच जाएंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को वहां पर एडमिट कार्ड तो शो करना ही पड़ेगा और 1:30 बजे के बाद बार बार रिपीट कर रही हूं, आपको एंट्री किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाली है। देन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावा सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जाम सेंटर में कैरी नहीं करना है। क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, फिर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है, सेम टू सेम जो आपने एडमिट कार्ड में यूज करी है वो एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे, अटेंडेंस शीट पे वो लगेगी उसके लिए। ठीक है, फिर एक आपका जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो आप लोगों ने निकलवाया होगा, सेम टू सेम ऐसा ही जो पासपोर्ट है वैसा ही पोस्ट कार्ड साइज वो लेके जाना रहेगा आपको, क्योंकि आपको जो एडमिट कार्ड आपने देखा है उसमें भी वो लगाना रहता है। ठीक है, सो यू विल हैव टू पेस्ट इट, उसको आपको पेस्ट करके अपने एडमिट कार्ड पे लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड 3 पेजेस का आपका निकलेगा, वो तीनों पेजेस आप लोगों को लेके जाने प्रिंट करवा के। ठीक है, उसमें क्योंकि एक पेज है जिसपे कि पोस्ट कार्ड साइज आपकी फोटो आपको पेस्ट करके लेके जानी है। फिर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी एक ऑथोराइज फोटो आईडी लेके जानी है। आप लोगों की जो भी फोटो आईडी है, एक जैसे कि पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, क्लास 12 का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ और कोई भी दूसरी फोटो आईडी जो कि गवर्नमेंट से वैलिड हो, ऐसी फोटो आईडी आपको कैरी करके ले जानी है। ठीक है, फिर PWBD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। देन अदर देन दैट कैंडिडेट्स, आप लोगों को बिल्कुल भी जो आइटम्स बैंड है वो कैरी करके नहीं लेके जानी है। अनफेयर मींस में वो प्रैक्टिसेस में काउंट होगा और आप लोगों को वहां से कैंसिल किया जा सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इनमें से कोई भी चीजें ना लेके जाएं वहां पर, जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हैं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाली वाटर बॉटल, लेकिन उसके अलावा किसी भी दूसरी तरह की वाटर बॉटल नहीं लेके जानी है। किसी भी तरह की कुछ पीने खाने का सामान डेफिनेटली इतने समझदार हो नहीं लेके जाओगे। उसके अलावा आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे वहां पर आसपास में भी, ध्यान से सुन लो, आसपास में भी ना वहां पे स्मोकिंग वगैरह लड़के करते हुए मत दिख जाना, तुमको पकड़ पकड़ के ना कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नियर बाय में भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप लोग जो अगर डायबिटीज कोई कैंडिडेट्स है, डायबिटिक है, तो उनको पहले से इंटीमेट करके कुछ कुछ ईटेबल्स अलाउड है, जैसे कि शुगर कैंडीज जो उनको खानी पड़ती है, शुगर टैबलेट्स, या फिर जो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ऐसी कोई भी चीज वो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी अपना हेल्थ सर्टिफिकेट दिखा के। देन अदर देन दैट टेस्ट जो
है बिल्कुल सही समय पे चालू होगा, और फिर OMR जैसे ही वो रोकेंगे आप लोगों को OMR नहीं फिल करनी होगी फिर। ऑलराइट, देन अदर देन दैट आप लोगों को वहां पर थंब इंप्रेशंस भी देने होंगे अटेंडेंस शीट पे, है ना। और आप लोगों को वहां पर जो candidates will check and ensure that टेस्ट बुकलेट कंटेन्स एज मेनी पेजेस एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द कवर पेज। कोई भी वहां से पेज गायब नहीं होना चाहिए। OMR आपको इधर उधर कहीं पर नहीं करनी है। और कई बच्चों की आदत होती है कि जो कैलकुलेशंस होते हैं वो कई बार कुछ कुछ चीजें ना टेबल पे लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो आप लोगों को शीट दिए जाने वाली है रफ वर्क के लिए, पीछे शीट होगी, अलग से ब्लैंक पेजेस नहीं मिलेंगे, पीछे ही रफ वर्क के लिए स्पेस होती है, बस उसी में करना है। बाकी कुछ एक डॉट भी आप उसके अलावा कहीं पे टेबल वेबल पे नहीं लगाओगे। ओके, देन अदर देन दैट एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को टॉयलेट के लिए ब्रेक जो है पहले एक घंटे में और लास्ट के आधे घंटे में नहीं मिलने वाला है, और इस वजह से आप लोग पहले से ही फ्रेश होके जाओगे ताकि वहां पर जाके अचानक से ऐसा फील आपको ना हो। और उसके अलावा ये भी है कि जब भी आप वॉशरूम जाओगे वापस आओगे तो आपकी फ्रिस्किंग होगी, उसमें भी आपका टाइम जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इतने टाइम के लिए ना इसी तैयारी के साथ जाओ कि आप बैठ के आराम से अपना टेस्ट दे दो। अदरवाइज आप टॉयलेट जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, आपकी तलाशी हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, और फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सो दैट्स व्हाई ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है बात, तो इसका भी खास ध्यान रखें। देन उसके अलावा बार्ड आइटम्स क्या क्या है वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं कि आप लोगों को इसमें से कोई मटेरियल लेके नहीं जाना है। जैसे कि आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ किसी भी तरीके का नहीं लेके जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, आप लोग अपनी पेन, इवन आपको पेन भी नहीं कैरी करना है, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा प्लास्टिक के पाउच, कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, वो जो ले जाते हैं बच्चे अपना पेपर रखने के लिए, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वही लेके जाने हैं। पेन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, अपनी तरफ से कुछ भी आपको कैरी नहीं करना है बेटा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को डेफिनेटली गैजेट्स तो अलाउड है ही नहीं। उसके अलावा आपको वॉलेट, आपके पैसे वगैरह सब आपको बाहर ही रख के जाने हैं, और इसीलिए एग्जाम सेंटर पे आपकी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज वो लोग नहीं रखते हैं। तो इसलिए कुछ भी इतना प्रेशियस मत लेके जाओ कि आपको उतार के या फिर निकाल के वहां रखना पड़े, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो आपका जो भी वॉलेट हो, ग्लासेस हो, हैंडबैग, बेल्ट भी अलाउड नहीं है, कैप और रिस्ट वॉचेस, ब्रेसलेट, कैमरा, कुछ भी आपने ज्वेलरी पहन रखी है कान में, नाक में, गले में, कुछ भी नहीं आपको पहनना है। सब कुछ अपने पेरेंट्स को सबमिट करके अंदर जाना है, क्योंकि अंदर वो एग्जाम सेंटर पर निकालेंगे और जिम्मेदारी उसकी वो लोग नहीं लेंगे कि हम इसको संभाल के रखेंगे। नो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को अगर इसमें से कोई भी आइटम मिलती है, अगर अंदर पाई जाती है आपके पास, तो फिर डेफिनेटली अनफेयर मींस में आपको इंक्लूड किया जाएगा, और फिर उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। फिर उसके अलावा आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि 2 घंटे पहले अगर आप कुछ ऐसा पहनते हैं या फिर आप कोई रिलीजियस ड्रेसिंग करते हैं, कल्चरल आपकी कोई ड्रेसिंग है अदर देन द नॉर्मल ड्रेसिंग, अगर आप कुछ ऐसा पहनते हैं तो आपको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, रिपोर्टिंग टाइम से 2 घंटे पहले, ताकि आप वहां पर जस्टिफाई कर सके। वो आपकी पूरी फ्रिस्किंग करेंगे और अननेसेसरी आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए आप लोग अगर कोई कल्चरल किसी तरीके की ज्वेलरी या फिर ड्रेसिंग करते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वहां पर पहले से पहुंच जाएं। ऑलराइट, ड्रेस कोड अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं बात करूं आपको क्या पहन के जाना है, तो आपको बिल्कुल जनरल एकदम एक सिंपल सी टी शर्ट और लोअर और चप्पल, बस ये पहन के पहुंच जाना, क्योंकि वहां पर हैवी क्लोथ्स, किसी भी तरह के लॉन्ग स्लीव्स परमिटेड नहीं है। लॉन्ग स्लीव्स आप नहीं पहन के जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूं कि अगर आपकी कोई कल्चरल, आपकी कोई रिलीजियस ऐसी पहनावा है, तो उसके लिए आप लोगों को पहले से सेंटर पे पहुंच जाना पड़ेगा। लगभग 12:30 बजे आप लोगों को वहां पर रिपोर्टिंग टाइम से, जो कि रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे, उससे भी पहले 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपर हो पाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर शूज, जूते अलाउड नहीं है, शूज आर नॉट परमिटेड। आप लोग स्लीपर्स, सैंडल्स, जो वो भी सैंडल्स मतलब नॉर्मल वाली जो सैंडल्स होती है ना, वो आप लोग पहन सकते हैं। तो प्रिफरेबली मैं तो ये बोलूंगी कि सिंपल सी जो अपनी चप्पल होती है वो पहन के जाओ, लोअर पहन लो और एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन लो, बस इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजीली आपकी चेकिंग वगैरह सब हो जाएगी। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इन केस ऑफ एनी डिविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ NTA मस्ट बी टेकन बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशूड, ठीक है। सो ये एक अलग बात है। उसके अलावा आप लोगों को पता है
कि अनफेयर मीन्स में क्या क्या आता है। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस के अंदर मतलब मैंने जो जो भी आपको बताया, अगर ये गाइडलाइंस आप नहीं फॉलो करते हैं तो कैंसलेशन आप लोगों का हो सकता है। इस एग्जाम में आपको या तो नहीं बैठने दिया जाएगा और आपके जो भी पनिशमेंट्स होंगे उसके लिए आप लायबल होंगे। तो ऐसी कोई चीज वहां पर ना करें जो कि इस गाइडलाइन से विपरीत हो। तो इन बातों का बेटा खास ध्यान रखो, क्योंकि कई बार, हर बार मतलब हर बार ही होता है कि बच्चे ये सब जानने के बाद भी, ये सब बताने के बाद भी ये सब लेके जाते हैं वहां पर, फिर उनको वहां पर डेफिनेटली रख लिया जाता है, उनसे ये सारी चीजें ले ली जाती हैं और फिर वहां पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट और पैनिक और डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हमें ऐसे काम ही क्यों करना, हमें अपनी पूरी फोकस के साथ एग्जाम देनी है, आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस देनी है उस दिन। तो सिंपल सी बातें हैं ना, फॉलो करो, अपने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो कैरी करो और चप्पल, लोअर और टी शर्ट में पहुंच जाओ, बढ़िया से अपना पेपर दे के आओ और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सो स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं जाना है एग्जाम सेंटर में, ये भी एक बार्ड आइटम है, ठीक है। स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल अपने पीस ऑफ माइंड, कामनेस के साथ पेपर दोगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपने आप पर भरोसा रखना, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है, अभी 4 तारीख तक, आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं डेली एट 2 PM। 2 PM पर आप लोगों को ऐसे AIMT फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं जिसके अंदर टॉप एजुकेटर्स के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हाई चांसेस हैं कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे 5 मई को। उसके अलावा रियल एग्जाम लाइफ एक्सपीरियंस आपको 5 तारीख के पहले ही मिल जाएगा, जिससे कि उस दिन आप लोगों को थोड़ा चिल रहेगा, एकदम आप लोग प्रेशर में नहीं आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रैंक प्रिडिक्टर से आप अपनी रैंक भी पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो वेरी गुड टेस्ट, दीज आर हाईली रिकमेंडेड और फ्री ऑफ कॉस्ट है डेफिनेटली। तो इनकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट्स में दे रखी है। एंड उसके अलावा कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बार ये वाली नीट एक्सपीरियंस के लिए या फिर मॉक के तौर पर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये मन बना लिया है कि 25-26 में आने वाली नीट आपको क्रैक करनी ही है और उसी अटेम्प्ट में करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑलरेडी आपको अपनी जीत का सफर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बैचेस शुरू हो चुकी हैं। निम्बस, नेक्सस एंड फीनिक्स बैच, इसमें से फीनिक्स 2.0 फॉर ड्रॉपर्स बैच जो है, इसके अंदर आई विल ऑल्सो बी देयर, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो देयर। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग इन इट एंड दैट्स वाई आप लोगों को अभी जितनी जल्दी शुरू कर दो उतनी जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि होता यही है कि साल भर आप लोग पढ़ते नहीं है, फिर एंड में कई सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई सारे बच्चे फिर एंड में पैनिक करते हैं और फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाकर परफॉर्मेंस बिगाड़ लेते हैं। सो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। और 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये प्राइस में आप लोगों को ये बैच मिल रही है 9499 में, और ये प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपको अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, आप सबके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग यू गेट ऑन दिस प्राइस। और ऐसा आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं एजुकेटर से और इसी बैच में पढ़ना होगा, आपको वहां पर जितने भी एजुकेटर्स हैं जो अच्छे लगते हैं आप उनसे अपनी क्लासेस लगा सकते हैं। सो दिस इज रियली वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। फिर उसके अलावा इस प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए यू कैन यूज दिस कोड, ये कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, चानी लाइव। ऑल राइट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड लास्टली, बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।